हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको डाल के बता दिया, उससे रिलेटेड एमटीजी का न्यूमेरिकल्स ही बता दिया। अब लास्ट में एक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जुड़ा हुआ ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो उससे एमटीजी से जुड़ा हुआ एमटीजी का उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे, जो कि आपका है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है आपका एमटीजी फिंगर टिप्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सवाल आपका होगा इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का 68 टू 75 कम ही क्वेश्चन है, जो कि डाइपोल हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं ना। तो लास्ट में पढ़ने की वजह से हम लोग इसको लास्ट में कर रहे हैं। इसके बाद आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा और ठीक उसके बाद में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स का वीडियो भी डालना शुरू कर दूंगा विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कमेंट भी कर दीजिए, है ना। अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए। ठीक, आइए हम लोग समय को नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, किताब तो बड़ा भारी है इसका, देखते हैं लेके। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। डाइपोल मोमेंट के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है भाई। पहला है, द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज LTA, बताए हुए थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, P इज इक्वल टू चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस, है ध्यान में। माइनस क्यू होता था, प्लस क्यू होता था, और बीच का डिस्टेंस हम लोग डी लिया करते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। ये सब बात आपको रिकॉल होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, जाहिर सी बात है, चार्ज का होता है कुलम्ब और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कुलम्ब मीटर, इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर का L, कुलम्ब का AT। तो T पहले लिखते हैं, A को बाद में लिख लेते हैं। ये डायमेंशन आपका होगा, तो सही है ये वाला स्टेटमेंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कुलम्ब मीटर, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये बात भी आपका सही है। डी वाले में ही यही से डी ये सही होगा। डाइपोल मोमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, गलत, यही स्टेटमेंट गलत है। 68 का डी स्टेटमेंट गलत हो गया। 69 क्या कहता है, 69 कहता है कि कोई एक स्फेरिकल सेल है कुछ इस प्रकार का, और इसमें हम लोग चार्ज डाले हुए हैं। अंदर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका चार्ज है Q, इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है इसका B, कुछ इसी प्रकार का है। shown in the figure is a cell made of a conductor, it has inner radius A, ठीक है, and outer radius B and carries charge capital Q, सही लिखे हैं। at its center is a dipole P as shown in this case, तो अंदर में कोई डाइपोल है, तो इस केस में क्या होगा, the surface charge density on the inner surface of the cell is 0 everywhere, अंदर के सेल का चार्ज 0 थोड़ी होगा। टोटल चार्ज क्यू है तो अंदर में होगा ना, माइनस क्यू पर प्लस क्यू, ठीक है, तो नहीं होगा 0। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू Q/2 4 पाई A², नहीं, अंदर वाले का इधर माइनस क्यू, बाहर वाले का प्लस क्यू, सब सीखे थे हम लोग, तो नहीं होगा ये वाला भी। Q/2 तो कंडक्टिंग शीट के लिए बांटते हैं ना, बराबर बराबर। सी में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के एकदम बाहर कहीं पे, आउटसाइड द सेल इज सेम एज that of a point charge at the center of the cell,
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर सेंटर से काफी दूर देखेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आप लोग को बताए हुए थे। चौथा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। नहीं सर, वैसे सी सही होगा। सेंटर से काफी दूर अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग को बिहेव करता है ना। 70 क्या कहता है? 70 कहता है कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका चार्ज दिया हुआ है 70 का है, इस प्रकार का सिचुएशन दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है आपका -20 माइक्रोकुलम, इधर दिया हुआ है 20 माइक्रोकुलम प्लस में, और काफी दूर यहां से कोई पॉइंट है P। टू चार्जेस 20 माइक्रोकुलम एंड -20 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 10 mm अपार्ट। बीच का दूरी इसका यहाँ पे है 10 mm, मिड पॉइंट से दूरी इसका है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पॉइंट दिया हुआ है एक्सियल लाइन पर। तो आपसे पूछ रहा है आपको ऑन द, पूछ क्या रहा है भाई इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा देता है, किताब बहुत भारी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए एक्सियल लाइन पर आपको फॉर्मूला याद होगा, E बराबर हम लोग लिखा करते थे 2PE डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो R तो पता है 10 सेंटीमीटर, P निकाल लेते हैं। P बराबर हो जाएगा आपका चार्ज गुना बीच का दूरी। P हो गया आपका 20 माइक्रो के लिए लेंगे 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस पोल्स के बीच का 10 mm, तो 10 गुना 10 टू द पावर -3। 1 0 2 0 कट के बचा 1 0, 6 1 7। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस कॉम्बिनेशन का आ गया 2 × 10 टू द पावर -7 कूलम्ब मीटर। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9, 2 है तो 2 लेंगे। पीई का वैल्यू निकाले हैं 2 गुना 10 टू द पावर -7, और ये 10 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 का क्यूब कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7। 7 से ये कटा तो 2 बचा, 9 2 जा 18 2 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3, ऊपर चला गया तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या ये आंसर है? 10 टू द पावर 6 का ऑर्डर में लाना है तो पॉइंट घटा जाते हैं ना। ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि आपका ऑप्शन सही है इसमें सी सही होगा इसका। तो 70 का हो गया आपका सी। क्लियर है बात? चलिए, ज्यादा भारी नहीं होता डायपोल का सवाल, आज हो कहीं इक्का दुक्का बढ़िया होगा अदरवाइज मिटाते हैं इसको। वीडियो रोक के तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। आइए 71 को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0। कोई रीजन है उसके अंदर में बहुत सारा चार्जेस है, प्लस माइनस दिस दैट सब कुछ, लेकिन उन सबों का समेशन क्या है ना 0 है। ठीक बात है। तो डायपोल की तरह काम करेगा कि कोई डायपोल है जो किसी रीजन में है। ठीक, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, तो रीजन के आउटसाइड में क्या होगा? रीजन के आउटसाइड में क्या होगा? ऑप्शन दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 0। कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी सिस्टम का चार्ज 0 हो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर किसी सिस्टम का चार्ज क्या हो 0 हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो होता है ना। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है तो वो 0 तो होता नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये वाला नहीं होगा। बी कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। एट द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हाँ, ये सही है, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल 1 के लिए अभी फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पीई डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यानी कि डायपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
कभी 2p होता है, इसे लिखिएगा तो लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, जो जेन्युइन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी पॉइंट पर। तो E प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हुआ। अगर सिस्टम का चार्ज अगर जीरो है और उसके लिए सुदूर कहीं पर, दूर में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो E प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आपका सही चॉइस है। इसी प्रकार से इसका डी कहता है, डी में कह रहा है कि the work done to move a charged particle along a closed path away from the region will not be zero। ये सब भी कोई माने मतलब का बात नहीं, इसका सी सही है। 71 का सी टिक मार देंगे हम लोग। 71 के बाद क्या, 71 के बाद 72 पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम्ब माइनस 1 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि चार्ज आपका दिया हुआ है क्यू कितना 1 माइक्रोकूलम्ब, अच्छी बात है। अब दिया हुआ है आपको बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम समझते हैं 10 टू द पावर -10। A point P is at a distance of 10 cm from the midpoint of the perpendicular bisector, कुछ इस प्रकार का -q + q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 10 सेंटीमीटर पे। यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप डायपोल मोमेंट निकाल लो भाई। चार्ज गुना दूरी से, चार्ज हो गया 1 गुना 10 टू द पावर -6, दूरी हो गया 100 गुना 10 टू द पावर -8, तो 00 से कटा तो ये भी 6 6 6 12, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 8 नहीं 10 होगा ना, सॉरी, और कटेगा तो 8 -8 आएगा, कटेगा तो 8 6 14 -14 कूलम्ब मीटर डायपोल मोमेंट आ गया। और यहां से 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। वैल्यू डाल दीजिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का वैल्यू 1 गुना 10 टू द पावर -14, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -1 मीटर, तो 10 टू द पावर -3 कर देते हैं। 3 से कटेगा तो 11 बचेगा, 9 कटा 11 से तो 2 बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -2 या 0.09 न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो गया इसका। 72 का डी सही है। समझ आ रहा है सब, सिंपल फॉर्मूला पे सब बात आप लोगों को बताया मैं, थ्योरी में आप जाके पहले पिछले वीडियो में देख सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से पूरा डिटेल से समझाया मैं। चलिए 73 पे हम लोग आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन है। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है इसमें, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, टाउ दिया हुआ था, चार्ज का वैल्यू निकालना है आपको, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, टाउ दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, और डिस्टेंस यानी कि डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया, तो कैसे निकलेगा ये, हम लोग तो जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा, तो P बराबर क्या लिखेंगे, टाउ बटा E साइन थीटा, वैल्यू डाल दीजिए, टाउ का वैल्यू है 4, E का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन 30 डिग्री, तो P हो गया आपका 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स 5 गया ऊपर, बेकार है कटे से कोई बात नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 साइन 30, 1/2 2 भी चला गया ऊपर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5। P बराबर क्या होता है, चार्ज गुना दूरी, Q इंटू डी, ये आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5, Q इंटू डी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 टू द पावर -2, 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 से 4 कटा, 2 से कटा 3, तो Q कितना आ गया, 2 गुना 10 टू द पावर -3 या 2 मिली कूलम्ब, है कोई मिली में, 2 मिली कूलम्ब, ऑप्शन नंबर डी, डी हो गया आपका। तो 73 का हो गया डी। अब 74 पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं।
74 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़ेंगे तो ना बताएंगे, आपके पास बुक है, पढ़िए तब तक। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट जेड एक्सिस क्योर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस विद द रेट 10 टू द पावर 5। देखिए इस प्रकार का कुछ सिचुएशन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस मान लेते हैं, इधर आपका एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, इधर आप मान लेते हैं वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कितना, एट द रेट इसका दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, यानी कि डीई बटा डी जेड दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम मीटर, इस तरीके से। अच्छी बात है, इतना बात समझ में आ गया। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई द the force experienced by the system having a total dipole moment equal to 10 to the power -7 in the negative z axis, negative z axis, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर होना चाहिए, इधर होने का मतलब -q, और यहां ले लेते हैं हम लोग +q, और डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 10 टू द पावर -7। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया फोर्स कितना लगेगा। आइए देखते हैं, F बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, QE। अब चूंकि Q यूनिफॉर्म तो है नहीं, डिस्टेंस के साथ ये वैरी कर रहा है, तो Q गुना E के जगह लिख सकते हैं DE बटा DZ गुना DZ, या F बराबर लिख सकते हैं QDZ इंटू DE बटा DZ। आ गया सबका वैल्यू, Q गुना DZ का वैल्यू तो आ जाएगा यहां से आपका 10 टू दी पावर -7, DE बटा DZ आ गया आपका 10 टू दी पावर 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर -2 न्यूटन है कोई। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए चेक करना होगा, क्योंकि नेगेटिव अलोंग उल्टा है ना, उल्टा तो इसका ए होना चाहिए। देखिए मिला लेते हैं, 74 का ए सही बात है। ये निगेटिव की तरफ आ रहा है ना, इसलिए माइनस लगाएंगे। डायपोल मोमेंट निगेटिव है ना, उल्टा दिशा में आ रहा है, आप ऐसे समझिए इसको, ये उल्टा दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता तो पॉजिटिव फोर्स लगता, अभी उल्टा है, उल्टा है तो नेगेटिव में फोर्स लगाएंगे, तब बी ना होकर के ए हो जाएगा आपका, बी ना होकर क्या हो जाएगा ए। तो हम लोग 74 का लिखेंगे ए। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्या कहता है, इन द क्वेश्चन नंबर 74, इसी क्वेश्चन में टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम, टॉर्क कितना लगेगा। अभी तो सीखे टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी का वैल्यू 10 टू द पावर -7, ई का वैल्यू, चलिए ई का वैल्यू फिलहाल ले लेते हैं 10 टू द पावर 5, और साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, डायपोल डाउनवर्ड, बीच का एंगल 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है 0, तो टॉर्क भी क्या होगा 0। इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये सारा का सारा डिटेल थ्योरी आपको हमने पिछले वीडियो में बनाकर डाला है, आप वहां जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नो फोर्स नो टॉर्क, और अगर इस तरीके से है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां भी नो फोर्स नो टॉर्क। ठीक है, चलिए यही था आपका न्यूमेरिकल्स 68 टू 75। डायपोल काफी लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट, एग्जाम के पर्पज से भी है, कंपटीशन पर्पज से भी है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट लिमिटेड कॉन्सेप्ट है तो इसका न्यूमेरिकल्स काफी कम दिया गया है, कम दिया गया तो आपका हो गया। पहले चैप्टर का एमटीजी का पूरा न्यूमेरिकल्स 1 से लेकर 100 तक हमने बना दिया है, बता दिया है, उसका वीडियो डाल दिया है, आप उसको
दोबारा तिबारा जितना बार बनाइएगा आपका प्रैक्टिस उतना ही इंप्रूव होगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करके रिजल्ट दीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले तो अच्छा लग जाएगा कमेंट लाइक से, और अच्छा लग जाएगा आपके अच्छे रिजल्ट से, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।